हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे व्रत और त्योहारों का वर्णन है जिनके सहारे कई मुश्किल काम आसान किया जा सकता है। ऐसा ही एक व्रत है अजा एकादशी का। इस व्रत की ख्याति सतयुग से लेकर कलयुग तक मानी गई है। अजा एकादशी इतनी पावन है कि इस दिन सिर्फ इसकी कथा सुन लेने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ जितना फल प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि राजा हरिश्चंद्र को अजा एकादशी का व्रत करने से दरिद्रता से मुक्ति मिली थी। राजा हरिश्चंद्र ने इसी व्रत के पुण्य प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्यपाट वापस पाया था। अजा एकादशी में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दोनों हाथों को देखना चाहिए। सूर्य नमस्कार के साथ साथ भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इस दिन व्रत के साथ साथ फल, दान, धर्म, कर्म आदि कार्य करने चाहिए। अजा एकादशी के दिन दान पुण्य करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन दिव्यांगों, गरीबों, बेसहारा लोगों की सेवा करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद एक चौकी पर विराजित करना चाहिए। फिर धूप दीप जला के मंत्रों का उच्चारण करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। सारा दिन उपवास रखना चाहिए और अगले दिन निर्धारित मुहूर्त में व्रत का पालना करना चाहिए। इस बार अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त गुरुवार को रखा जाएगा। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन उपवास रखेंगे। उपवास सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक रहेगा। व्रत का पारण किया जाएगा अगले दिन 30 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7 बजे से 10:25 तक। व्रत का पारण करने से पहले विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन का, पंचामृत का, पान, सुपारी, इलायची का भोग तुलसी जी के पत्ते रखकर भगवान को निवेदित करना चाहिए और फिर हाथ में तुलसी का पत्ता और जल लेकर स्वयं व्रत का पारणा करने के बाद ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो भी मनुष्य अजा एकादशी के नियमों का इस तरह से पालन करता है उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। अब सुनिए अजा एकादशी की मोक्षदायिनी पौराणिक व्रत कथा। अजा एकादशी का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने पुत्रदा एकादशी का वर्णन आपके श्री मुख से सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? प्रभु, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इहलोक और परलोक में मदद करने वाले एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है अब वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। तब देवराज इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को योग के बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को पूरा राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में दिए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्यपाट दान में दे दिया। अब अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तो मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि राजा, जप तप दान आदि बिना दक्षिणा के सफल नहीं होते।
राज्यपाठ तो तुम पहले ही सौंप चुके हो, अब दक्षिणा कैसे दोगे? तब राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र से दक्षिणा देने के लिए 1 माह का समय लिया। अब वे काशी आ गए। काशी में आकर उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सैब्या को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। राजकुमार रोहतास छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और स्वयं को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथों बेच दिया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। अब महारानी सैब्या ब्राह्मण के घर में एक दासी का काम करने लगी। चांडाल के कहे अनुसार राजा हरिश्चंद्र शमशान की चौकीदारी करने लगे। राजा हरिश्चंद्र शमशान में मृतकों के परिजनों से कर वसूली का काम करने लगे। कई बार उनके सामने धर्म संकट की स्थिति भी बनी, लेकिन वे सत्य और धर्म से विचलित नहीं हुए। फिर एक दिन शमशान की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा, राजन, किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी व्रत की कथा सुनो तो तुम्हारा इस स्थिति से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानी और अजा एकादशी आने पर व्रत शुरू कर दिया। एक दिन राजकुमार रोहतास ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे एक सांप ने डस लिया। सांप का विष झटपट राजकुमार के पूरे शरीर में फैल गया। राजकुमार रोहतास भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता सैब्या को न तो कोई धीरज बंधाने वाला था और न ही उनके पुत्र की देह को शमशान पहुंचाने वाला था। तब रानी सैब्या रोती बिलखती पुत्र के शव को लेकर शमशान में पहुंची तो पुत्र के शव को देखकर राजा हरिश्चंद्र का कलेजा भर आया, क्योंकि उस समय राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट में मृतकों के शवों का दाह संस्कार का काम किया करते थे। इसलिए अपनी पत्नी से अपने पुत्र की मृत्यु का सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपनी रानी से कहा कि रानी, इस समय मैं अपने कर्तव्य में बंधा हुआ हूँ। जो भी यहाँ दाह संस्कार के लिए आता है उसे कर के रूप में कुछ न कुछ तो देना ही पड़ता है। अब रानी के पास देने को तो कुछ भी नहीं था। राजा को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। दोनों ही इस दुख की घड़ी में भगवान को याद कर रहे थे। जब राजा ने रानी को उनके पुत्र का दाह संस्कार नहीं करने दिया तो रानी ने अपनी आधी साड़ी चीर कर राजा हरिश्चंद्र को कर के रूप में दे दी। भगवान भी यह सब देख रहे थे। तब राजा हरिश्चंद्र की कर्तव्य परायणता देखकर भगवान नारायण, देवराज इंद्र, महर्षि विश्वामित्र और अन्य देवता भी प्रकट हुए। उन्होंने उनके मृत पुत्र को फिर से जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राज्यपाट भी वापस लौटा दिया। तो इस प्रकार अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के समस्त दुखों का निवारण हो गया। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी सैब्या के साथ भगवान के धाम को चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहतास को अयोध्या का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हुआ। इसलिए जो मनुष्य यत्न के साथ इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं उनके सब पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। और इस एकादशी के कथा का श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तों, ये थी अजा एकादशी की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।